बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आप सभी को नमन प्रणाम नमस्कार राम राम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो विष्णु पंथ की स्थापना की थी उसमें पहला नियम बताया था 30 दिन सूतक रखना। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो 30 दिन का सूतक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जो जन्म देने वाली जच्चा होती है, जो माता होती है, उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति होती है वो बहुत ही मतलब कमजोर हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद। तो उसके स्वास्थ्य के मद्देनजर हमें 30 दिन का सूतक यानी कम से कम जच्चा को 1 महीने का आराम तो मिलना ही चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, गरुड़ पुराण है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, उनमें सूतक की अवधि वो 10 से 45 दिन तक बताई गई है। और उसका कारण ये है कि जैसे मान लो प्रसव हो जाता है, उसके बाद जो गर्भ धारण से पूर्व की स्थिति होती है शरीर की, उस स्थिति में शरीर को वापस आने में कम से कम 6 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है। यानी जो जच्चा है उसको पूर्ण स्वस्थ होने में 45 दिन का समय लग जाता है। तो इसलिए 30 दिन का सूतक का प्रावधान जो है वो जामवाणी परंपरा में किया गया है। अब सूतक कैसे रखना है कि जो उसका कक्ष है जच्चा का वो एकांत होना चाहिए, यानी उसमें किसी और का आवागमन नहीं होना चाहिए। उसके खाने पीने के बर्तन और वस्त्र हैं वो बिल्कुल ही अलग रखने हैं सबसे, ताकि कोई संक्रमण की स्थिति ना पैदा हो। और इसके अलावा जो 10वां दिन होता है जब बच्चे का, तो जच्चा बच्चा दोनों को नहला धुलाकर वस्त्र धोने, सिर के बाल धोने आदि प्रक्रिया की जाती है, जिसको आमतौर पर दशोटन बोला जाता है। और इसके बाद में जो जच्चा होती है उसके लिए एक तरह जैसे हम स्थानीय बोली में कहते हैं जमावना, तो सौंफ, हल्दी और अन्य बहुत सी सामग्री होती है, सिंघाड़े हैं, इस तरह की जो सामग्री है उनके लड्डू बनाए जाते हैं। अजवाइन डाल करके हलवा बनाया जाता है जिसको लूपरी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जच्चा को दी जाती है ताकि उसका स्वास्थ्य है जो बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा रहे, और वो निरोग भी रहे, स्वस्थ रहे, और बच्चे को भी अच्छा दूध मिल सके। इसके बाद में जब 30 दिन हो जाता है यानी 30वां दिन हो, उस दिन अगर घर कच्चा हो तो उसको गोबर से लिपवा लें, पक्का हो तो उसको धो लें, और पाल बनाकर सबसे प्रथम मतलब जो है वो जच्चा को पिलाना चाहिए। और उसके बाद में जो बच्चा होता है उसके कान से जल छुआकर और बालक मंत्र बोलते हुए उसको पाहल दिया जाता है, और उसके बाद में जो बच्चा है वो विष्णुई धर्म में प्रविष्ट कर जाता है। ये तो बात थी धार्मिक दृष्टि से। अब अगर ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो 30 दिन की अवधि होती है उसमें समस्त मतलब जो 27 ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका दृष्टि गोचर जो प्रभाव होता है वो, और चंद्रमा की कलाएं 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, 15 दिन बढ़ती हैं, वो सारी नवजात शिशु के ऊपर से निकल जाती है। और जिस राशि में बच्चे का जन्म होता है वही राशि 30वें दिन फिर आ जाती है। तो इसलिए जामवाणी परंपरा में किसी प्रकार के जो मुहूर्त है, लगन वगैरह वो नहीं देखे जाते, यानी जन्म कुंडली वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त क्योंकि जब 30 दिन का जो संस्कार हो जाता है, जन्म का संस्कार सूतक निकलवाने का, तो उसमें शिखा नहीं रखी जाती, यानी चोटी नहीं रखते और जनेऊ नहीं पहनते, क्योंकि जैसे हम ये जीवन तो एक तरह से सन्यासी का जीवन हो जाता है, इसलिए ये नहीं रखा जाता। और अंतिम संस्कार जो होता है वो भूमि दाग होता है, यानी मिट्टी लगा दी जाती है। तो यही कारण है। कुछ अनविज्ञ लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये इस तरह से मिट्टी में दफनाते हैं तो ये किसी इतर धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये संस्कार है
और संस्कार जो सूतक का है वो किस व्यक्ति से करवाना चाहिए। व्यक्ति बिल्कुल एकदम योग्य होना चाहिए, किसी प्रकार का नशेड़ी ना हो, क्योंकि देखिए ये बालक का प्रथम संस्कार होता है। और प्रथम संस्कार अगर बिगड़ जाता है, किसी नशेड़ी के द्वारा हम संस्कार करवा देते हैं, तो पूरे जीवन पर्यंत उसका प्रभाव रहता है और बच्चा नशे की गिरफ्त में आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो संस्कार करने वाला व्यक्ति हो, जिसे हम बुलाएं अपने घर पर हवन करने के लिए, वो किसी प्रकार का नशा ना करता हो। और स्वच्छता का ध्यान तो रखा जाना ही अति आवश्यक है। गौ माता का घी जच्चा को खिलाने के लिए और हवन करने के लिए ही प्रयोग करें। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस नियम की पालना करें, ताकि, क्योंकि देखिए ये शुरुआती आधार है जीवन का, तो जब आधार मजबूत होगा तो उस पर इमारत जो है वो भी मजबूत बनाई जा सकेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।